अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह इनाम की आयत नंबर 4 से लेकर 6 तक करते हैं तर्जमा। और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों में से नहीं आती मगर वो उससे एराज़ ही करते हैं। उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झुटलाया जबकि वो इनके पास पहुंची, सो जल्द ही इनको खबर मिल जाएगी उस चीज़ की जिसके साथ ये लोग इस्तेहज़ा किया करते थे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम उनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी, और हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई और हमने उनके नीचे से नहरें जारी की। फिर हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर डाला और उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 में आपके पास एक कंसेप्ट है रेगुलर फाल्सी मेथड। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे मिलती जुलती एक एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेगुलर फाल्सी मेथड। The regular falsi method is a numerical method to find the root of an equation where f of x is equal to 0 अगर आपके पास हो तो वो root of equation होता है। It works by drawing a straight line between 2 points on the function and finding where the line crosses the x-axis। जैसे आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं a और b और ये आपके पास एक फंक्शन की लाइन है और ये आपके पास एक एक्चुअल रूट है। तो हमने क्या करना होता है कि a इंटू एफ ऑफ ए और b इंटू एफ ऑफ b, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना होता है। तो जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, जैसे ये मैंने c लिखा है, तो c आपके पास रेगुलर फाल्सी पॉइंट है और इस c को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है कि a माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। तो ये अब आपके पास देखें, ये a और b दो पॉइंट्स हैं और ये दरमियान में ये यहाँ पे कोई एक्चुअल रूट है। तो हम क्या करते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं, यानी a इंटू एफ ऑफ ए और b इंटू एफ ऑफ b, जहाँ भी ये दो पॉइंट बनेंगे उससे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करते हैं और ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करती है वो आपके पास c यानी रेगुलर फाल्सी पॉइंट होता है। फिर ये स्टेप हम फर्दर दोहराते रहते हैं। जैसे अगर आपके पास ये C1 है, जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में अपडेट करेंगे, इस a को इस c के साथ अपडेट कर देंगे, तो फिर हमारे पास हो सकता है कि एक ये नया फंक्शन बनेगा। फिर करते करते यहाँ पे और करते करते हम अपने इस रूट के बिल्कुल करीब होते जाएंगे। ये हमारे पास आगे स्टेप बाय स्टेप में इसको डिटेल में सॉल्व करता हूँ कि हम किस स्टेप को फाइंड आउट करते हुए c को बार बार अपडेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है इनिशियल पॉइंट्स, यानी चूज टू पॉइंट्स a एंड b सच दैट कि f ऑफ a डॉट f ऑफ b लेस देन 0। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल ये a है और ये b है, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा रूट होगा वो इसके दरमियान में किसी जगह पे लाई करता है। दिस इंश्योर दैट कि रूट लाइज बिटवीन a एंड b। फिर अगला स्टेप आपके पास होता है कि अप्रॉक्सीमेशन, यानी हमने c को फाइंड आउट करना होता है। तो c को फाइंड आउट करने का फार्मूला ये होता है a माइनस b इंटू एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ a माइनस एफ ऑफ b। ये एफ ऑफ a से मुराद ये होगा कि एक फंक्शन होता है, उसमें हम a और b की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वहाँ से हम एफ ऑफ a और एफ ऑफ b निकालेंगे, तो c आपके पास रेगुलर फाल्सी पॉइंट आता है। फिर c को हम अपडेट कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि अगर हम उस c की वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं और हमारे पास 0 आंसर आ जाता है, तो इसका फिर मतलब यही है कि वो जो c है वही हमारा क्या है, एक्चुअल रूट है। और अगर वो एक्चुअल रूट नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि अगर हम एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ ए का प्रोडक्ट लें और वो लेस देन 0 हो, ये याद रख लें, ये ऐसा होता है कि एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करेंगे तब जाके ये लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब ये होगा, मैं मिसाल दे देता हूँ आपके पास, सपोज करेंगे ये आपके पास a है,
ये आपके पास बी है, और मैं कहता हूँ सी कहीं यहाँ पे लाई करता है। सपोज करते हैं कि मैं कहता हूँ ये जो ए का आंसर था ये प्लस था, और जो बी का आंसर है वो माइनस है। अब अगर हम सी को सॉल्व करते हैं तो सी का आंसर माइनस आ जाए, तो फिर होता ये है कि जो सी की वैल्यू, अब जैसे ये देखें इन दोनों के सेम साइन है, तो अब मैंने क्या कहा था कि अगर एफ ऑफ सी डॉट एफ ऑफ ए, यानी कि सी वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू को जब हम आपस में प्रोडक्ट लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो फिर मतलब ये होता है कि अपडेट कर देते हैं, यानी जो जो ये वाली बी की वैल्यू थी इस सी के साथ हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देंगे। इसको आप यूँ भी याद रख लें कि आपके पास सिंपल जो नेगेटिव वैल्यू है वो नेगेटिव के साथ अपडेट हो जाएगी। और सपोज करें कि अगर आपके पास ये नेगेटिव है, एक और केस डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास ये वैल्यू पॉजिटिव है और आपके पास ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम साइन है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव के साथ अपडेट हो जाएगी। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास बी नेगेटिव था और सी का आंसर भी नेगेटिव आ गया, तो फिर बी वाली जो वैल्यू होगी वो सी के साथ अपडेट हो जाएगी। और अगर आपके पास ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो फिर जो ए का आंसर होगा वो सी के साथ क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। रिपीट स्टेप नंबर 2 और 3। इस स्टेप नंबर 2 और 3 को हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक एफ ऑफ सी इज सफिशेंटली क्लोज टू ज़ीरो, या तो बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ जाए, या हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं कि इसको 3 आइट्रेशन 4 आइट्रेशन या जितनी भी हमारे क्राइटेरिया क्वेश्चन में गिवन होगा, हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास रेगुलर फालसी मेथड के 4 स्टेप हैं। सबसे पहले हमने ए और बी को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन निकालनी होती है, फिर उस सी की वैल्यू को हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यू होगी वो ए के साथ अपडेट होगी या बी के साथ अपडेट होगी। फिर करते करते इस स्टेप को इस तरीके से हम सॉल्व करते जाते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्लोज टू ज़ीरो होता जाएगा। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम एक आइट्रेशन चलाते हैं, फिर हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप जिस क्वेश्चन में जिस तरीके से क्राइटेरिया होगा उसको वैसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक बेसिक एग्जांपल की तरफ। अब एग्जांपल में आपके पास फंक्शन हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू इंटरवल, यानी ए और बी की वैल्यू भी हमें गिवन है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय रेगुलर फालसी मेथड। तो पहली वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि वो ए है, यानी ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2। सबसे पहले इसको हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2। ये आपके पास आ जाएगा -2 लेस देन ज़ीरो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। अब इसी तरीके कार से हम b की वैल्यू को भी पुट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस एक्स, यानी कि 2 माइनस 2। 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8 माइनस 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 ग्रेटर देन ज़ीरो। एक आंसर आपके पास नेगेटिव है और एक आपके पास पॉजिटिव है, तो फिर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी लेस देन ज़ीरो है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि रूट इज लाइंग इन इंटरवल 1, 2 के। जो हमारा रूट होगा वो इस 1 और 2 के दरमियान में ही लाई करता है। यहाँ पे हमने स्टेप 1 कर लिया, यानी ए और बी की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप आपके पास ये होता है कि अप्रॉक्सीमेशन हम करेंगे। उसमें आपके पास सी ये था कि सी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी डॉट एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आपके पास जो ए है वो आपके पास 1 था माइनस ए माइनस बी, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 और एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 1 का आंसर आपके पास था -2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए -2 माइनस एफ ऑफ बी, वो आपके पास आ जाएगा 4। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू 1 माइनस -1
-2 डिवाइडेड बाय -2 और -4, ये आ जाएगा 1 माइनस 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 प्लस, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -6, 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा -1/3, 1 प्लस 1/3। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/3। इसको अगर मैं पॉइंट में लिखने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33। अब सी की ये वैल्यू को हम अपने जो गिवन क्वेश्चन था उसके फंक्शन में पुट करते हैं। एफ ऑफ 1.33 विच इज़ इक्वल टू 1.33 का स्क्वेयर माइनस एक्स की जगह 1.33 -2। इसको कैलकुलेटर पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -0.9629 लेस देन 0, यानी कि जो आंसर था ये आपके पास नेगेटिव। अब अगर आप यहाँ पे इस इंटरवल पे जब आप गौर करेंगे तो जब हमने 1 पुट किया था तो आपके पास जो आंसर था वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि अब हम इस 1 को रिप्लेस करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, आप यूँ करेंगे कि रूट इज़ लाइंग बिटवीन न्यू इंटरवल, यानी जो हम सी को अपडेट करेंगे अब इस वैल्यू को, यानी इस ए वाली वैल्यू को इस सी के साथ अपडेट कर देंगे 1.33 और ये आपके पास आ जाएगा 2। पहले देखें आपके पास जो रूट था वो 1 और 2 के दरमियान में था। अब आपके पास फर्दर हम चले गए कि 1.33 और 2 के दरमियान में हमारा कोई रूट लाई करेगा। अब इस तरीक़ेकार से बार बार हम स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप इस पर कितनी आइट्रेशंस को चलाएंगे। तो ये एक बेसिक एग्जांपल हमने की रेगुलर फाल्सी मेथड की। इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार ना करना, और किसी के राज मालूम हो तो इन्हें छुपाना, किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो इसे माफ़ कर देना, किसी की इज्जत को तार तार करने से अपनी ज़ुबान को बचाना भी हदिया ही है, बल्कि ये सबसे कीमती हदिया है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।